अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपकी बहन, आपकी बेटी मैमूना नाज़। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आजकल सोशल मीडिया पर ख़ुसूसन यूट्यूब पर एक ख़बर है जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्दिश करती हुई नज़र आ रही है और वो ख़बर है एक इंडियन डॉक्टर मोमिता के हवाले से। इससे पहले कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ डॉक्टर मोमिता के हवाले से एक कहावत है जो कि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, बहनें सबकी साझी होती हैं और माएँ भी सबकी साझी होती हैं। ये माँ, बहन और बेटी सबके साझी होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी के घरों में जाके क़याम पज़ीर होती हैं या वहाँ पे रहती हैं या वहाँ पे रहना चाहती हैं तो इस वज़ह से साझी होती हैं। नहीं, बल्कि इस वज़ह से साझी होते हैं कि अगर हम में से मौजूद किसी बहन या बेटी के साथ कोई ऐसा मामला पेश आता है जिसमें खुशी वाली खबर होती है या खुशी वाला मामला होता है, तो हमारे तमाम सुनने वाले जितने भी होते हैं उनको खुशी की खबर सुन के अच्छा लगता है और वो उस खुशी में इस तरीके से शरीक हो जाते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी बहन या बेटी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें उसके साथ गम वाला मामला हुआ होता है तो सुनने वाले तमाम उसके गम में शरीक हो जाते हैं और उसके लिए अफ़सोस का इज़हार करते हैं। तो इसी वज़ह से कहा जाता है कि माएँ, बहनें और बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अब बात करते हैं डॉक्टर मोमिता के हवाले से। डॉक्टर मोमिता जो कि एक इंडियन डॉक्टर थीं और अपने ही मुल्क के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसका नाम आल-शिकर हॉस्पिटल था, वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कर रही थीं। और वो पिछले 36 घंटे से अपने ही हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कर रही थीं और उसी दौरान में वो थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए जब अपने उस हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में जाती हैं, तो वहाँ पे थोड़ी-सी देर के लिए रेस्ट करना चाहती हैं और वो रेस्ट के मूड में होती हैं और वो वहाँ पे बैठ के रेस्ट करना शुरू हो जाती हैं। उसी दौरान उनके साथ वो वाला मामला पेश आया जो सबके सामने अब अयाँ हो चुका है। मतलब डॉक्टर मोमिता के साथ इन ज़ुल्म की इंतहा कर दी गई, ज़ुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई और जिस तरीके से उनका गैंग रेप किया गया और जिस तरीके से उनके जिस्म की हड्डियों को तोड़ा गया और जिस तरीके से उनकी आँखों को भी इंजर्ड कर दिया गया चूँकि वो एक डॉक्टर थी और एक डॉक्टर बनने के लिए स्टडी काफ़ी ज़्यादा टफ़ होती है और उसको अपनी आईसाइट को मेंटेन करने के लिए ग्लासेस इस्तेमाल करना पड़े थे और उसके जो ग्लासेस थे उसी के बीच में से शीशे निकाल कर उसकी आँखों में जा चुके हुए थे जिसकी वजह से उसकी आँखें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो इंजर्ड हो चुकी थी, ज़ख्मी हो चुकी थी और उनके अंदर से खून बह रहा था। ना सिर्फ़ आँखों से खून बह रहा था बल्कि उसके पूरे जिस्म से उसके जितने प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके बीच में से भी खून बह रहा था और उसके साथ जिस वहशी तरीके से जिस दरिंदगी का उसको निशाना बनाया गया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह की कोई मिसाल जो है हमें सुनने को नहीं मिली। अब मैं एक सवाल पूछती हूँ अपने तमाम सामीन से, अपने तमाम सुनने वाले से कि ये जो डॉक्टर मोमिता वाला जो इंसिडेंट हुआ है, इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो वालिदैन ज़िम्मेदार हैं कि जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा-कर, लिखा-कर इस काबिल किया कि उसको डॉक्टर बनाया और डॉक्टर बनाने के बाद फिर उसको उस हॉस्पिटल में जाने दिया, जहाँ पे रह के उसने अपनी प्रैक्टिसेस भी करनी थी और मरीज़ों का इलाज भी करना था? या फिर हमारी वो अवाम या हमारे हुकूमत के नुमाइंदे या फिर हमारी अशराफिया ज़िम्मेदार हैं कि जिनका काम ही ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना होता है या हमारे अ, इस माशरे में रहने वाले मर्द हसास ज़िम्मेदार हैं कि जिसके बारे में बरसग़ीर पाक व हिंद में ये कहा जाता है कि ये मर्दों वाला माशरा है, ये मर्द ही हैं जिन्हें एक औरत को सिक्योर करना होता है। ये सवाल मैं आपसे पूछे जा रही हूँ और इसका जवाब भी मुझे दरकार है। मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि इस वाक़ये का ज़िम्मेदार कौन है? और इसके साथ ही मैं डॉक्टर मोमिता के वालिदैन के साथ इज़हार अफ़सोस के लिए भी उनके साथ हूँ और उनकी इस हालत को देखते हुए, समझते हुए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी, अफ़सोस का इज़हार भी करती रहूँगी और ये कि उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करती रहूँगी। जहाँ तक मेरे से हो सका, ये मैं सब उनके लिए करती रहूँगी।
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, बीइंग अ मुस्लिम लेडी, एक मुसलमान होने के नाते मैंने तो अहादीस में ये पढ़ा है, हमारी अहादीस हमें यही बताती है कि अगर किसी इंसान ने किसी एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और अगर किसी इंसान ने किसी एक इंसान को कत्ल किया या मार दिया तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया या मार दिया। अ, जब ये वाला सबक आमोज़ हदीस जो है, ये जब मैं अपने माइंड में लेके आती हूँ, तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि वो कौन से दरिंदा सिर्फ लोग थे जिन्होंने इस डॉक्टर के साथ इतना इतना दरिंदगी वाला मामला पेश किया। हाँ, अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वालिदैन से भी कि वो हमेशा अपनी बेटियों की तरबियत के ऊपर ज़ोर देते हैं। तुमने ये नहीं खाना, तुमने ये नहीं पीना, तुमने ये नहीं पहना, तुमने वो नहीं पहना, आपने इधर नहीं जाना, आपने उधर नहीं जाना, ये तुम्हारे हक़ के लिए बेहतर नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हमारे वालिदैन हमारे बेटों के ऊपर भी तवज्जो दें, उनको भी कुछ चीज़ें सिखाएँ, उनको भी ये सिखाएँ कि बहनें और बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। जिस तरह हम अपनी बहनों की हिफ़ाज़त करते हैं, इसी तरह हमें दूसरों की बहनों की और बेटियों की भी हिफ़ाज़त करनी है, ताकि इस तरह के मामला से बचा जा सके। अ, अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस वाक़या के मतलब कि ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें ज़िम्मेदार जो कोई भी है, लेकिन सबके लिए सोचने का मकाम है। आपने इसके बारे में मुकम्मल सोचना है और आपने पूरे दिल से सोचना है। थोड़ा-सा नहीं, आपने पूरे का पूरा सोचना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।